आज हम बात कर रहे हैं जी क्लच सिस्टम के बारे में कि एक गाड़ी में क्लच सिस्टम क्यों दिया जाता है, इसका क्या मेन रोल है जो ये हर गाड़ी में दिया जाता है। सबसे पहले हम क्लच सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। दी क्लच सिस्टम इज द मैकेनिकल मैकेनिज्म विच हेल्प्स टू एंगेज और डिसएंगेज, कनेक्ट और डिसकनेक्ट। एंगेज और डिसएंगेज, कनेक्ट और डिसकनेक्ट, इसका मीनिंग क्या है जी? सेम है। इंजन पावर टू ट्रांसमिशन कॉल्ड क्लच सिस्टम। इंजन की पावर ट्रांसमिशन में जाने के लिए विद पोलाइट वे कि कोई झटका महसूस ना हो, उसके लिए क्लच सिस्टम यूज किया जाता है। इसके फायदे क्या क्या है, एडवांटेज क्या क्या है? इट हेल्प्स टू गियर शिफ्टिंग इजीली। जब हम गियर शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल पहले गियर से दूसरा गियर डालना है, तो गियर शिफ्ट करने के लिए हमें क्लच की बहुत जरूरत होती है। अगर हम विदाउट क्लच गियर शिफ्टिंग करें तो गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है जी, गियर बॉक्स को नुकसान हो जाएगा। वो सभी चीजों को बचाने के लिए हमें क्लच सिस्टम दिया गया है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज व्हीकल पिकअप। पिकअप मतलब जब हम रेस देते हैं गाड़ी की, एक्सीलेटर दबाते हैं तो गाड़ी सडनली स्पीड में हो जाती है। अगर क्लच प्लेट सही है तो ये पॉसिबल है, अगर क्लच प्लेट सही नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन लेवल। सेटिस्फैक्शन लेवल मतलब कि अगर मैं किसी को ओवरटेक कर रहा हूं, मुझे पता है मेरी गाड़ी की पिकअप अच्छी है तो मैं उसको ओवरटेक कर सकता हूं। ये सभी चीजें पॉसिबल है एक गुड क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट के कारण, जब आपकी गाड़ी का पूरा क्लच सिस्टम ओके है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लच सिस्टम। कितने टाइप का क्लच होता है? सबसे पहले, ठीक है जी, इनके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं? क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, फ्लाई व्हील, रिलीज बैरिंग, और उसके बाद क्लच के टाइप्स, मैकेनिकल क्लच, हाइड्रोलिक क्लच, न्यूमेटिक एयर क्लच, जिसको हम एयर क्लच भी बोल देते हैं और न्यूमेटिक क्लच भी बोल देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाई व्हील के बारे में। भी एक फ्लाई व्हील का गाड़ी में क्या रोल है? ये फ्लाई व्हील बना हुआ है, इसमें जो ये राउंड शेप्स दी हुई है, ये नट बोल्ट की शेप है। इसमें हम बोल्ट टाइट करेंगे, और जो ये आप ग्रीन कलर की देख रहे हो, दिस इज क्या है जी? पिन, जो कि फ्लाई व्हील बिठाने के टाइम हमें बहुत जरूरी है। इसकी हेल्प से फ्लाई व्हील ना ही राइट साइड टेढ़ा हो सकता है, ना ही लेफ्ट साइड, बिल्कुल पूरा अपनी अपनी जगह पे फिट बैठेगा। उसके लिए हमें ये पिन दी गई है। जो इसके ऊपर ये राउंड ग्रीन कलर का मैंने गियर टाइप बनाया है, ये क्या है जी? फ्लाई व्हील का रिंग, जो कि एक सेल्फ स्टार्टर के साथ आप गाड़ी चलाते हो, आप गाड़ी में बैठे, आपने गाड़ी की इग्निशन ऑन किया और स्टार्टर से सेल्फ मारी। वो सेल्फ कहाँ? ये गियर आगे पीछे होता है सेल्फ स्टार्टर में। वो गियर आगे होगा तो ये रिंग को घुमाएगा। ये रिंग किसके साथ कनेक्ट है जी? क्रैंक शाफ्ट के साथ। क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, इग्निशन ऑन हो गया, स्पार्क प्लग अपना काम करे, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर सही आ रहा है तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो रेड कलर का कंपोनेंट दिया गया है, इट इज मेन सील, ठीक है जी। ये मेन सील है जो कि इंजन और गियर बॉक्स के सेंटर में है। आपने देखा होगा, कभी भी आप गाड़ी खड़ी करते हो और सुबह देखते हो कि गाड़ी के नीचे 3-4 ड्रॉप इंजन ऑयल के निकल गए। वो किधर से आया जी? मेन सील से, क्योंकि आपकी गियर और इंजन की कॉम्बिनेशन में जो सील आती है वो सील लीक है, इसीलिए वो ऑयल नीचे गिर रहा है। इसको चेंज करने के लिए गियर बॉक्स ओपन करना पड़ेगा, फ्लाई व्हील ओपन करना पड़ेगा, उसके पीछे जो मेन सील दी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे सेंटर बैरिंग की, जो कि बैरिंग सेंटर में दिया जाता है। आपके गियर बॉक्स की शाफ्ट
क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट से गुजर के फ्लाई व्हील में कनेक्ट होगी, और फ्लाई व्हील में क्या है जी, हमें बेयरिंग दिया जाएगा। इसके बारे में आपको पता चल गया। फ्लाई व्हील के बारे में जो इसका ये पार्ट है, ये प्लेन सरफेस होगा। आपने ब्रेकिंग सिस्टम कर लिया, डिस्क ब्रेक देखी है, उसका सरफेस बिल्कुल प्लेन था, वैसा ही सरफेस इसका होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे क्लच प्लेट की। क्लच प्लेट में क्या है, दो टाइप की क्लच प्लेट आती है, ड्राई क्लच प्लेट और वेट क्लच प्लेट। लेकिन नॉर्मल गाड़ियों में ड्राई क्लच प्लेट यूज होती है और ऑटोमेटिक गाड़ियों में वेट क्लच प्लेट यूज होती है। आप इसमें देखोगे कि जो साइड में मटेरियल दिया हुआ है दैट इज फ्रिक्शनल मटेरियल। ठीक है जी, फ्रिक्शनल सरफेस है। ये राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी फ्रिक्शनल सरफेस होगा। जैसे कि आपने ब्रेक शू देखा है गाड़ी का, ब्रेक शू पे सरफेस क्या है जी, फ्रिक्शनल, वैसा ही इस पे फ्रिक्शनल सरफेस होगा। और इसके ऊपर ये दी गई है, इट इज रिबेट, फ्रिक्शनल सरफेस को रोकने के लिए। और ये सेंटर में दिया गया है, इसको हम बोलेंगे जी डैम्पर। इसको हम डैम्पर बोलेंगे और स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब गियर बॉक्स की शाफ्ट इसमें आ जाएगी, ये देखो इसमें इनर थ्रेड बना हुआ है, गियर की शाफ्ट इसके सेंटर में मैच होगी। जितने थ्रेड इसके ऊपर होंगे उतने ही थ्रेड गियर बॉक्स की शाफ्ट के ऊपर होंगे। जब गियर बॉक्स की शाफ्ट इसके साथ मैच हो जाएगी, तो जब गियर क्या है, गाड़ी चलेगी, जो झटका अब्जॉर्ब है वो ये डैम्पर बुश झटका अब्जॉर्ब करेंगे, जे राइट साइड ऐसे घूमेंगे। अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो ये रिवर्स की साइड घूमेगा। इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये डैम्पर बुश है, जो डैम्पर है, स्प्रिंग है, ठीक है जी, इसके सेंटर में, सेंटर के ऊपर स्प्रिंग दी गई है, रिबेट दी गई है, आउटर साइड थ्रेड दिए गए हैं। इसका मेन रोल है कि गाड़ी में जब हम बैठते हैं, गाड़ी में हमने क्लच, सडनली क्लच छोड़ दिया, वो जो झटका फील होता है उसको कम करने के लिए क्लच प्लेट यूज की जाती है, ये स्प्रिंग यूज किए जाते हैं। ये जो मटेरियल है ये फ्रिक्शनल मटेरियल है, जो कि फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट होकर वर्क करता है। यहां तक पता चल गया सभी को? क्लच प्लेट में किसी को कोई डाउट? नो सर। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर प्लेट की। प्रेशर प्लेट क्या करती है, जब एक प्रेशर से मैं इसको दबाऊंगा तो ये आउटर एरिया पीछे हो जाएगा, इनर एरिया अंदर हो जाएगा। अगर मैं इसको छोड़ूंगा, ये इनर एरिया बाहर हो जाएगा, आउटर एरिया अंदर हो जाएगा। इसमें क्या क्या दिया गया है, ये सरफेस इसका प्लेन रहेगा। ये इसमें पिन दी गई है जो कि हम सेंटर करके बिठाएंगे, और ये क्या दी गई, नट बोल्ट टाइट करने के लिए, ठीक है जी। और सेंटर में एक रिंग दिया गया है, जो ये रेड कलर का है, ये रिंग दिया गया है किसके लिए, कि जो इसमें डायफ्राम स्प्रिंग है उसको कंबाइन करने के लिए। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसको इधर से प्रेस कर रहा हूं तो ये आउटर एरिया बाहर आ जाएगा, इसको मैं छोड़ रहा हूं, आउटर एरिया अंदर हो जाएगा। जब आउटर एरिया अंदर हो जाएगा, ये क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील के साथ जोड़ देगा, इंजन की पावर को सीधा किस में ट्रांसफर करेगा जी, गियर बॉक्स में। अभी डिपेंड करता है गियर बॉक्स से भी मैं कौन सी टॉर्क ज्यादा चाहिए, स्पीड ज्यादा चाहिए, उसी हिसाब से मैं गियर शिफ्ट करूं। अगर मैं इसको दबाकर गियर शिफ्ट कर रहा हूं तो बहुत इजीली गियर शिफ्ट होगा, विदाउट एनी जर्क, कोई झटका महसूस नहीं होगा। जो हमें ये येलो कलर की दी गई है, ये स्प्रिंग है, एक तरह का काम स्प्रिंग का काम कर रहा है, लेकिन शेप इसकी थोड़ी डिफरेंट है। ये क्या करेगा, प्रेशर प्लेट को ऐसे पुश कर सकता, अप डाउन करता है। जब ये पुश करेगा तो क्लच प्लेट क्या है, फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट हो जाएगी। जब ये थोड़ा पीछे हो जाएगा तो क्लच प्लेट फ्लाई व्हील के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगी।
ये कनेक्ट और डिसकनेक्ट को क्या बोला जाता है जी? क्लच सिस्टम। इसके बारे में पता चल गया आपको अभी। और उसके बाद क्या है? रिलीज बेरिंग। अभी हमें पता चल गया क्लच प्लेट का क्या काम है, प्रेशर प्लेट का क्या काम है। अभी इसको दबाने के लिए, पुश करने के लिए कुछ चाहिए। वो क्या है जी? वो रिलीज बेरिंग है। ये देखो सेम, ठीक है जी। ये फॉर्क है और ये रिलीज बेरिंग दिया गया है। ये रिलीज बेरिंग इसमें ऐसे फिट होता है। जब मैं उधर से पैडल दबाऊंगा तो ये ऐसे पुश करेगा आगे को, पैडल छोड़ूंगा ये पीछे चले जाएगा। ये क्या है? इसके आगे प्रेशर प्लेट कनेक्ट की जाती है और प्रेशर प्लेट पुश होगी। जब प्रेशर प्लेट पुश होगी तो क्या है जी? रिलीज बेरिंग पुश होगा तो प्रेशर प्लेट क्या होगी? साइड से पीछे हट जाएगी। अगर पीछे हट गई तो क्या हो गया? इंजन की पावर ट्रांसमिशन से डिसएंगेज होगी। मैंने इसको छोड़ दिया, रिलीज बेरिंग अपनी जगह पे आ गया, इंजन की पावर उसमें डायरेक्टली ट्रांसफर होगी। ठीक है जी। अभी ये जो रिलीज बेरिंग है, अगर ये मैकेनिकल होगा तो इसको तो मैं, ठीक है जी, अगर हम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जा रहे हैं तो मुझे लगता है कम से कम हम 100 to 200 टाइम क्लच का यूज करते हैं। ठीक है जी। वो क्लच का यूज करने के लिए डिफरेंट तरह का क्लच दे दिया। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल क्लच। ठीक है जी। मैकेनिकल क्लच में क्या है? गियर है, गियर बॉक्स से क्या है? फोर्क दी जाएगी, उससे एक सिंपल वायर दी जाएगी जो कि मैं वायर से, पैडल कनेक्ट है वायर के साथ, पैडल दबाऊंगा मेरा रिलीज बेरिंग वर्क करेगा। इसमें क्या था भी 100% मेरी पावर लग रही है। ठीक है जी। और वर्क 100% हो रहा है लेकिन पावर 100% लग रही है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इन्वेंशन हुआ, आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो हाइड्रोलिक क्लच आया। हाइड्रोलिक क्लच में क्या किया उन्होंने? 2 सिलेंडर दे दिए, इंजन गियर बॉक्स सेम है। ये रिलीज बेरिंग प्रेस करने के लिए हमें सिलेंडर दे दिया गया। ये सिलेंडर को क्या कर दिया जी? हाइड्रोलिक बना दिया। एक सिलेंडर ऊपर है, एक सिलेंडर नीचे है। अभी मैंने ऊपर से पैडल प्रेस किया, इसमें मेरी पावर कितनी है जी? 20% पावर लग रही है। और जो 80% वर्क है, 80% वर्क है जी, वो कौन कर रहा है? 80% जो वर्क रह गया वो कौन कर रहा है जी? हाइड्रोलिक सिलेंडर। इसमें क्या है? 80% वर्क वो कर रहा है, 20% मेरी पावर लगेगी। ये बहुत इजी हो गया। ये नॉर्मल गाड़ी में यूज किया जाता है जी, जैसे i10 होगी, वरना गाड़ी होगी, स्विफ्ट होगी, उसमें ये यूज किया जाता है। अभी उसके बाद आ जाओ जी हैवी व्हीकल्स में। हैवी व्हीकल मतलब ट्रकिंग लाइन में, ठीक है जी, 6 व्हील में, उसमें क्या यूज होता है? एयर प्लस हाइड्रोलिक क्लच। जो एयर पे भी चलता है और हाइड्रोलिक पे चलता है, दोनों को कॉम्बिनेशन को मिला के एयर क्लच बनाया गया है। जो कि अभी एक हैवी व्हीकल है, ठीक है जी, उसके एयर टैंक से एयर आ रही है, गियर बॉक्स के साथ सिलेंडर लगा हुआ है। अभी इधर से एयर आ रही है लेकिन मुझे पैडल दबाना है वो एयर को आगे भेजने के लिए, लेकिन वो पैडल दबाने के लिए मुझे पावर लगानी पड़ेगी। वो पावर लगाने के लिए मुझे इन्होंने क्या दे दिया जी? हाइड्रोलिक सिलेंडर। भी जब मैं उसको दबाऊंगा, हाइड्रोलिक सिलेंडर को दबाया, इधर एयर जमा हो गई है जो कि आगे अपने रिलीज बेरिंग को पुश करेगा। ठीक है जी। इसमें क्या है? हाइड्रोलिक प्लस एयर का मिक्सचर है। ठीक है जी। हाइड्रोलिक का वर्क ऐसा नहीं है अभी ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, नहीं। हाइड्रोलिक फ्लूइड दोबारा अपनी जगह में आ जाएगा और एयर जो है एयर टैंक से बाहर निकल जाएगा। ये एयर रीयूज नहीं होती, एयर नहीं बनती रहती है, लेकिन जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है इसको हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम आपको, ठीक है, मैकेनिकल क्लच है, बाहर गाड़ी खड़ी है उसमें देख सकते हो। हाइड्रोलिक क्लच हमारे पास वरना गाड़ी है उसमें देख सकते हो। और एयर प्लस हाइड्रोलिक क्लच हमारे उधर ट्रक खड़ा है जिसपे हम प्रैक्टिकल करेंगे, आप उसमें देख सकते हो। ये सभी कुछ आपको प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कोई 10% थ्योरी में डाउट है तो इन प्रैक्टिकल आपका क्लियर हो जाएगा।
आपको वर्किंग पता चल गई इसकी? ठीक है जी, किसी का कोई डाउट इसमें? ओके जी, थैंक यू सो मच।